सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल टॉक को और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट कवर किया था, वैसे ही सिंपल फॉर्मेट में मैं म्यूचुअल फंड के बारे में कवर करूंगा दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल टॉक। दोस्तों, जैसा कि कोई कंपनी जब मार्केट में आती है तो उस कंपनी को दो तरीके से फंड रेज करना होता है। वो डेट फंड्स में जा सकती है या इक्विटी फंड्स में जा सकती है। डेट फंड्स का मतलब दोस्तों कि कोई भी कंपनी जब किसी से कर्जा लेती है दोस्तों, तो उसको हम डेट बोलते हैं। जब कंपनी इक्विटी यानी कंपनी अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपने को हिस्सेदारी देती है, उसको हम इक्विटीज बोलते हैं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इन दोनों का कॉन्सेप्ट ये है कि देखिए दोस्तों, आप कोई कंपनी है वो चिल्लर तरीके से फंड रेज नहीं करती है। कहने का मतलब किसी से इंडिविजुअल जाके या छोटा मोटा ट्रांजैक्शन लेके, 1-2 लाख का ट्रांजैक्शन लेके कोई कंपनी अपना बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर सकती। इसीलिए कॉन्सेप्ट आया म्यूचुअल फंड्स का। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी डिनोट करते हैं, जो कि एक बल्क ऑफ अमाउंट रिसीव करता है इन्वेस्टरों से, यानी सभी इन्वेस्टरों से कलेक्टिव मनी इकट्ठी होती है। वो सब किसके पास जाती है? वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास जाती है। दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो होते हैं जो आपके फंड को मैनेज करते हैं, जो सेबी से रेगुलेट होते हैं। दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने इंडिया के अंदर टोटल 44 प्लस है। कहने का मतलब 44 एसेट मैनेजमेंट कंपनी तकरीबन हैं जो अपने इंडिया में फंड को मैनेज करती हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फंड कितने टाइप से मैनेज होते हैं। दोस्तों, फंड दो तरीके से मैनेज होते हैं। पहला ओपन एंडेड फंड जिसको हम बोलते हैं, दूसरा क्लोज एंडेड फंड बोलते हैं। ओपन एंडेड फंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि ये जो फंड है इसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। क्लोज एंडेड फंड वो फंड होते हैं जिनमें स्पेसिफाइड होता है, एक टाइम फ्रेम देता है फंड कि आपको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या 10 साल के लिए या 12 साल के लिए। वो एक क्लोजिंग पीरियड आपको देते हैं दोस्तों। तो दोनों में फर्क इतना ही है सिंपली। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के टाइप्स ऑफ फंड के बारे में कि म्यूचुअल फंड में कितने प्रकार की कैटेगरी जो मैनेज करी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले आता है डेट फंड्स। डेट फंड्स का मतलब जो मैंने आपको पहले बता दिया है। तो डेट फंड्स में अलग कैटेगरी आती हैं। ऐसे ही इक्विटीज फंड होता है जिसमें शेयर होल्डिंग्स आपको सेल आउट करी जाती है, तो उसको हम इक्विटी बोलते हैं। तीसरा एक होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड का मतलब ये डेट और इक्विटी दोनों को कंबाइन करके चलता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड फंड कहा जाता है दोस्तों। चौथा अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स होते हैं, जिनमें कि आपका रिटायरमेंट फंड्स आ गया, आपके चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, एक तरीके से आपकी जो दुविधा है उसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स बनाए गए। इसमें भी थोड़ा पोर्शन डेट का होता है, थोड़ा इक्विटीज का होता है, लेकिन इसमें कुछ क्लोज एंडेड फंड भी शामिल हो जाते हैं दोस्तों, इसीलिए सॉल्यूशन बेस्ड फंड बना दिया है। और पांचवी कैटेगरी जिसको हम अदर फंड्स भी कह सकते हैं, इसमें दोस्तों अदर इसको हम इसलिए बोलते हैं कि इसमें इंडेक्स फंड्स भी आ जाते हैं। आपको अगर इंडेक्स फंड नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन लिंक में वीडियोस है, उसको जरूर चेकआउट करें। इंडेक्स फंड का मतलब होता है कि जैसे कि आपने सुना होगा कि निफ्टी या सेंसेक्स या निफ्टी स्मॉल या निफ्टी मिड कैप, लार्ज कैप, ऐसे इंडेक्स फंड्स होते हैं जिनको कि सेबी रेगुलेट करता है। सेबी एक गाइडलाइंस देता है कि भाई अगर आप निफ्टी 50 की बात करें तो आप उसमें 50 टॉप कंपनियां होती हैं जो अपने सेक्टर की सबसे लार्जेस्ट प्रोपोर्शनेट की कंपनियां होती हैं। इनको सेबी हर 3 महीने में रेगुलेट करता है, कौन सी कंपनी को इस 50 में रखना है, कौन सी को निकालना है, तो उसके प्रोपोर्शनेट में इस फंड में पैसा लगता है। वहीं एक और इस फंड में कवर होता है जिसको हम ETF बोलते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब वो फंड होते हैं दोस्तों जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं। इसमें आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। अब हम एक एक करके सारे फंड्स कवर करेंगे और आज मैं इक्विटी पे फोकस करूंगा। तो इक्विटी में बेसिकली ये
कुछ फंड्स हैं जो कि कवर होते हैं, जैसे कि मैं बता सकता हूं आपको कि मल्टी कैप फंड्स होता है, जिसमें कि सभी एसेट क्लास में पैसा लग सकता है, चाहे वो स्मॉल कैप की कंपनियां हो, चाहे वो लार्ज कैप की या फिर मिड कैप सेगमेंट की कंपनी हो सकती हैं। वैसे ही एक लार्ज कैप फंड्स होता है जिसमें कि लार्ज कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों में पैसा लगता है, और इस लार्ज एंड मिड कैप फंड होता है जिसमें कि लार्ज और मिड का दोनों का प्रोपोर्शनेट होता है। अगली हम बात करें तो मिड कैप फंड्स होते हैं। मिड कैप मतलब मिड कैप कंपनी की जो कंपनियां होती हैं जिनका कैपिटलाइजेशन मिड का होता है, उनको हम लगाते हैं। स्मॉल कैप में जो सबसे छोटी कंपनियां आती हैं वो स्मॉल कैप कंपनी कहलाते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं डिविडेंड यील्ड फंड्स होते हैं, जो कि कोई कंपनी जैसे गवर्नमेंट कंपनी काफ़ी क्या करती है, अपना डिविडेंड डिक्लेयर करती है, तो इन कंपनियों में डिविडेंड ज़्यादा मिलता है, उस कंपनी में ये फंड मैनेजर फंड्स आपका लगाते हैं। वैसे ही वैल्यू फंड्स, कॉन्ट्रा फंड्स हैं, फोकस इक्विटी फंड्स हैं। फोकस फंड वो होते हैं जिनमें कि एक आपको स्पेसिफाइड सेक्टर मिल जाता है, जिससे कि आप फोकस्ड होकर फंड मैनेजर आपका पैसा लगा देता है। सेक्टोरियल फंड्स होते हैं। सेक्टोरियल मतलब आपका IT सेक्टर हो गया, मेडिकल, फार्मा, ये सब आपके सेक्टोरियल फंड्स में आ जाते हैं दोस्तों। सेक्टोरियल किसी एक सेक्टर के ऊपर पैसा लगाया गया हो उसको हम सेक्टोरियल फंड्स बोलते हैं। इसी में ELSS भी कवर हो जाता है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम इसका फुल फॉर्म है, यानी ये जो सेविंग स्कीम है ये इक्विटी से थोड़ा सा लिंक है और इसमें टैक्स रिबेट में मिलता है। 80C के तहत 1.5 लाख का टैक्स रिबेट आपको मिल जाता है। अंतिम में बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स की। जो फ्लेक्सी कैप फंड्स होते हैं दोस्तों, वो एक तरीके से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहती है फंड मैनेजर को कि किसी भी सेक्टर में जाके वो पैसा लगा सकता है, लेकिन वो इक्विटी सेगमेंट का ही फंड्स होगा दोस्तों। तो इस वीडियो में हमने इक्विटीज से बताया है